मोहतरम हाजरीन नाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाही, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू आपसे रूबरू हूँ। पिछली नशस्तों में हमने दक्कन के मुख्तलिफ इलाक़ों में उर्दू ज़बान के इर्तिक़ाई सफ़र से मुताल्लिक़ अपने ख़यालात का इज़हार किया। अब हम मुख्तलिफ असनाफ़ के हवाले से दक्कनी हिंदुस्तान में पैदा शुदा अदब की बाज़ियाफ़त की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो असनाफ़ दक्कनी हिंदुस्तान वाले शौराए किराम के ज़रिए फ़रोग़ पा रही थी, उनका जायज़ा लेना भी ज़रूरी है। अब एक एक असनाफ़ को लेके हम शुरुआत मसनवी से कर रहे हैं। आज के दक्कन में उर्दू मसनवी, दक्कन में उर्दू मसनवी का मामला ये है कि वो मजहबी, फ़लसफ़ियाना, आशिक़ाना, बयानिया, रज़मिया और वज़निया मौज़ूआत पर उन्होंने मसनवियाँ तहरीर की तख़लीक़। हाज़रीन, ज़रूरी नहीं कि वो मसनवियाँ सब की सब तबाज़ात हों। तबाज़ात किसको कहते हैं? यानी उस शायर की ख़ुद की तख़लीक़ हो। तो फिर आप कहेंगे ख़ुद की तख़लीक़ नहीं तो उनका नाम क्यों जुड़ रहा है उनके साथ? तो हम ये कहेंगे कि उन्होंने हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ ज़बानों से या अरबी फ़ारसी से, संस्कृत से उन मसनवियों के तर्जुमे किए, ट्रांसलेशन, अनुवाद किए, इसलिए ये मसनवियाँ उनसे मंसूब हैं। बाज़ में किरदार निगारी के बहुत अच्छे नमूने मिलते हैं। देखो, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मसनवी एक ऐसी सिन्फ़ सुख़न है जिसे बड़े बड़े मुहक़्क़ीक़ीन और मुअर्रिख़ीन ने, नाक़िदीन ने ये कहा है कि ये मंज़ूम दास्तान है, और मंसूर दास्तान वो है जो नस्र में है। मैं इस अहद के एक बहुत बड़े मुहक़्क़िक़ का नाम लेना चाहूँगा, प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन। ज्ञानचंद जैन साहब ने आज़ादी से पहले उर्दू की नसरी दास्तानी इस मौजू पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से PhD की, और ये हवाले की किताब है, हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी ने इस किताब को शाये किया था। तो यहाँ उन्होंने बताया कि ये उर्दू की नसरी दास्तान है। और दूसरा, उन्होंने एक टॉपिक पर D.Litt की डिग्री हासिल की थी, और वो डिग्री उन्होंने की थी शिमाली हिंद में उर्दू मसनवी। 2 जिल्दों में ये किताब अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने शाये की। वहाँ इन्होंने बहस की है कि दास्तानें 2 तरह की हैं, ये मसनवियाँ भी मंजूम दास्तानें हैं, यानी प्रोज एंड पोएट्री, गद्य एवं पद्य दोनों में हमें मसनवियाँ हमदस्त होती हैं। और बहुत सी मसनवियाँ ऐसी हैं जो फ़िक्री मौज़ूआत पर लिखी गई हैं। कुछ मसनवियों में मनाज़िर क़ुदरत और फ़ितरत यानी मौसम बहार का तज़किरा मिलता है, और किसी में इंसानी नफ्सो निगार, नक्शो निगार और इंसानी नफ्स के ताल्लुक़ से बातें मिलती हैं। ये तसव्वुफ़ की मसनवी हैं। जैसा कि कई मसनवियाँ कहती हैं कि भाई आप शक्ल सूरत पर ना जाइए, आपको किस पे, अखलाक पर, आदात पर, अच्छी आदतों पर ध्यान देना चाहिए। ये मसनवियों में सब में इस तरह का तज़किरा है। इसके अलावा जो चीज़ मसनवियों में हमें मशहूर करती है, मशहूर नहीं कह रहा हूँ, मशहूर ये लफ्ज़ साहिर से बना है। साहिर का मतलब होता है जादूगर, और मशहूर माने जादूगरी, या जो हम पे जादू बयानी करती है। मतलब हम कहते हैं कि ये ऐसा भी हुआ था क्या, यानी उस शायर या उस तख्लीक़कार का अंदाज़े बयान ऐसा है कि वो हमारे दिलो दिमाग पर छा जाता है। और कुछ मसनवियाँ इतनी साफ़ हैं कि कुछ शेर आगे अधूरे भी मिलते हैं, कुछ लफ्ज़ कटे पिटे हैं। मैंने क्या अर्ज़ किया था कि मलफूज़ात, पिछले लेक्चर में मलफूज़ात का मतलब ये है कि उस ज़माने का जो कागज़ है भाई वो ख़त्म तो होगा ही,
وہ ملفوظات ختم تو ہوں گے ہی دھیرے دھیرے، لہٰذا ان کی بنیاد پہ جو کتابیں لکھی گئیں تو پھر وہ لوگ فٹ نوٹ لگا کے، جو مصنفین ہوتے ہیں، مرتبین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں لفظ پڑھا نہیں جا رہا، لیکن ہم آدھے ادھورے الفاظ کی بنیاد پر بھی ان کے معنی و مفہوم تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔